ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਚੰਗੇ? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। पहले मेरा प्लान नहीं था कुछ भी शूट करने का, लेकिन मैं यहाँ आलू के पराठे बना रही थी तो मैंने सोचा चलो, गीता गेरा जी का अक्सर शिकायत रहती है कि अब बड़ी नहा से ही छोटी ही वीडियो बना दिया करो, लेकिन डाल दिया करो। मुझे उनका ख्याल आया तो मैंने कहा चलो जैसा भी है अभी शूट कर लेती हूँ। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर आ गई है और वो बर्तन साफ़ कर रही है। तो मैं अगर आपसे बोलती तो सारा कुछ बहुत घचड़-पचड़ वाली साउंड आती, तो आपको कुछ भी मज़ा नहीं आता। इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जबकि मेरा मन था कि मैं काम करते-करते आपसे बात कर लूँ, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि फिर वीडियो का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने पराठा बना के अपने बेटे को दे दिया है और अब मैं अपने लिए पराठा बना रही हूँ, और हस्बैंड पराठा नहीं खाएँगे क्योंकि आज संडे है और मैं थोड़ा-सा लेट उठी हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप ही अपने लिए ब्रेड सेक ली और अपना चाय बना के पी ली। मैंने भी कहा चलो, उन्होंने चाय पी ली है तो अब हम लोग अपना आराम-आराम से नाश्ता करेंगे। तो बस फिर मैंने फटाफट आलू उबाले, मैश किए और आलू के पराठे हमारे लगभग हो गए हैं तैयार। लेट इतना हो गया था कि आज मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई, तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने में ही लगी पड़ी हूँ, क्योंकि आज है संडे और संडे होता है फुल ऑन मस्ती का संडे। तो अब कुछ आलू मैश किए हुए बच गए हैं, 2 साबुत आलू बच गए हैं, इन्हें अब मैं रख दूँगी, फिर देखती हूँ कि कौन क्या माँगता है। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर फ़ॉलो कीजिए और वहाँ जाके देखिए। आज ही मैंने इसी ड्रेस में यही काम करते-करते कुछ इंस्टा रील बना दी हैं, वो भी जाके देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो बस यहाँ अब हो गया है ब्रेकफ़ास्ट रेडी और अब मैं दूँगी। मगर एक गड़बड़ हो गई है, मैंने दही तो जमा ली थी, मगर दही में आज थोड़ा-सा खट्टापन तेज़ हो गया है, जो कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसलिए मैं हमेशा थोड़ा-सा पहले दही चखती हूँ, उसी हिसाब से लेती हूँ कि मेरे टेस्ट की है या नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि खट्टी ज़्यादा हो गई है, तो मैं बटर के साथ ही पराठा ले लेती हूँ और बेटे को दे दूँगी मैं दही के साथ, क्योंकि वो खट्टी दही खा लेता है। हाँ? कहाँ बैठ के खाना है? मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब देव बना रहा है चाय। आज देखो ये चाय बनाएगा। ये देव के हाथ की आज मैं चाय पीऊंगी, क्योंकि मैं देव को कभी कभी इमोशनल ब्लैकमेल कर देती हूँ, तो वो बेचारा फिर बना देता है कि चलो मैं मम्मी की हेल्प कर देता हूँ। तो बस फिर वो बनाने लग गया चाय, और चाय लेके हम आ गए बेड पे, और फिर हमारा ये चल रहा है फैमिली टाइम। चाय पीने के बाद इसके पापा, मैं और देव हम सब बातें कर रहे हैं। यही वो अंकल हैं जो हमें ला के देते हैं चावल, जो मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया था। तो आज फिर वो हमारे लिए चावल लेके आए हैं, उनको मिल गए हैं, तो अब 10 किलो वो चावल दे गए हैं, क्योंकि हमारा उन चावलों के बगैर अब और कोई टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। तो बहुत अच्छे चावल लगे हैं हमें। तो अब वो चले गए हैं, तो अब मैं फिर अपने लगती हूँ काम में। आज काम तो ज़्यादा नहीं करूँगी, मैं संडे ही मनाऊँगी आज पूरा का पूरा। दे गए हैं वो 10 किलो चावल। तो अब मैं फिर से आ गई हूँ बेड पर, और रजाई मैंने ओढ़ ली है। अब मैं सिलाइयाँ लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि पहले वाला जो स्वेटर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक और मैंने ये स्टार्च किया हुआ है। अब मैं इसको जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब ये दी एंड पर ही है। और मैंने ये कुछ इस तरीके का काम इसलिए स्टार्ट कर रखा है कि जब भी हम अंदर बैठें तो मेरा टाइम जो है खाली बैठ के वेस्ट ना हो। उतने टाइम में जितनी भी सिलाइयाँ चढ़ सकती हैं चढ़ जाती हैं, और धीरे-धीरे करके 2, 4, 8, 10 सिलाइयाँ करते-करते भी कुछ ना कुछ आइटम तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से मैं अपना यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो ये मैं थोड़ा-सा जो अंगरखा स्टाइल का होता है उस तरीके का मैं ये जर्सी बना रही हूँ, जो एक बोलते हैं ना कि राजस्थानी स्टाइल का अंगरखा टाइप का स्टाइल होता है,
ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा-सा इसकी जो स्लीव्स हैं वो ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाने से थोड़ा आइडिया कम लगता है और ये कंप्लीट ही होने वाला है। ये इसको कमीनो टाइप में भी बोलते हैं जर्सी को। तो ये येलो कलर बहुत मुझे अच्छा लगता है छोटे बच्चों पे। इस पे एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी मैं करूँगी, डोरियाँ भी बनाऊँगी। फ़िलहाल बस ये 2-4 सिलाइयों का ही खेल और है, फिर ये मेरी लगभग जर्सी बन के तैयार हो जाएगी। तो बस फिर मैं देखूँगी कि अगला काम और कोई स्टार्ट करना है सिलाइयों वाला या नहीं करना, क्योंकि इस टाइम पे एक बार जैसे ब्रेकफ़ास्ट हैवी कर लिया है, उसके बाद चाय भी पी ली है, तो कोई भी अभी गुंजाइश खाने-पीने की तो रह नहीं रही है और सबका पेट भरा हुआ है। वैसे भी देव के पापा ने आज कहीं जाना है, उनके यहाँ फ्रेंड के यहाँ लंगर है, तो दोपहर का खाना तो वो वहीं से खाकर आ जाएँगे। तो बस फ्रेंड्स, इतने में ही पता चला कि बाहर धूप निकल आई है, चाहे हल्की सी धूप निकल आई थी। तो मैं भी भागी सारा अंदर का छोड़ के बाहर कि जितना टाइम है धूप पे बैठ जाऊं। और फिलहाल मैं ही निकली हूं और अपने साथ साथ मैंने ले लिए हैं बहुत सारे मटर। 2 किलो मटर मंगाए थे, मैंने कहा उन्हें भी बैठ के मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर भी बैठ लूँगी, मिल भी लूँगी, धूप भी सेक लूँगी और साथ में मटर भी मैं छील लूँगी। तो एक पंथ दो काज। बाहर बैठने से बड़ी अच्छी सी वाइब्स आती हैं और मेरी नानी तो कहा ही करती थी कि जब हम आकाश के नीचे बैठते हैं तो हमें बहुत फ्रेश सा फील होता है। और वाकई ये सही बात है। सुबह से धूप नहीं निकली थी तो हम कह रहे थे हे भगवान थोड़ी सी तो दया करो, धूप निकालो। बर्फीली ठंड सी फिर होती जा रही है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया ही करने वाले हैं। मेरे पुत्र ਨੂੰ चढ़िया चाह बारबेक्यू विच पनीर टिक्का बनाने दा। उसके लिए ये ले आया है, यहाँ देखिए पनीर और दही, जबकि घर पड़ी हुई है लेकिन फिर भी इसके लिए मार्केट की लाया है दही। और इसको अब हम मैरिनेट करेंगे, क्योंकि अगर पनीर टिक्का घर में सही से बन जाता है तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। सर्दी का टाइम हो और पनीर टिक्का गरम गरम खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। पर ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा इसका भी। बारबेक्यू काफ़ी दिनों से आई पड़ी है, लेकिन रोज़ किसी ना किसी वजह से डिले होता जा रहा था। पर फाइनली अब ये कह रहा है कि मैं हेल्प करूँगा आपकी, आप मुझे बताते जाओ और बनाना इसमें ही है। जबकि अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करने वाली थी, पर मैं रेस्ट करने नहीं गई और अब मैं इसकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँगी। जैसा भी है घर का हम बनाएंगे पनीर टिक्का, तो देखिए कैसा बनता है। हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है घर में बनाने का, मगर एक्साइटमेंट है कि बारबेक्यू में हम घर में बनाएंगे। तो जी काफ़ी सारी तैयारियां तो बेटे ने कर ली मेरे जैसे जैसे बताने से। तो ये रही बारबेक्यू, तो हमने सारा इंतज़ाम कर दिया है। तो आज लीजिए, मुझ जैसी देहातन को भी बारबेक्यू में पनीर टिक्का बनाना आ गया है और मुझ देहातन ने भी जला लिया है एक बारबेक्यू। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा सा टिपिकल तो रहा क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ये रहा हमारा पनीर टिक्का बनके तैयार हो गया। और रियली बताऊँ तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया। बस थोड़ी सी कमी थी कि ये आग में जल गया था। वैसे सीकों में जो सीखता है कुछ उस तरीके से इसका इतना टेस्ट नहीं था, पर फिर भी फर्स्ट हिसाब के हिसाब से बहुत बढ़िया हमारा एक्सपीरियंस रहा। बाकी के हमने बैचेस भी बना लिए और इस तरीके से आज हमने बारबेक्यू पर फर्स्ट टाइम पनीर टिक्का कर लिया है तैयार। तो बस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फिर मिलूंगी मैं आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारियां दा रब राखा।